ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नीडी क्लासेज आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया है जो कि 67th बीपीएससी के लिए हम लोग क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं। ये क्रैश कोर्स सीरीज जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 90 डेज़ का हमारा प्लान है और ये हमारा स्टार्ट जो हो गया था 15 जनवरी से हो गया था और ये 15 अप्रैल तक हम लोग कंप्लीट करा देंगे। नया जो बीपीएससी का कैलेंडर आया है, डेट आया है, उसमें इसने मेंशन क्या कर दिया है कि जो 67 बीपीएससी का प्री है वो आपका 30 अप्रैल को होगा। तो अब हमको और थोड़ा टाइम मिल जाएगा और हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पहले हम लोग अपना जो क्रैश कोर्स सीरीज है उसमें क्या किया है कि उसमें हमने एक टॉपिक वाइज प्लान दिया है। अब टॉपिक वाइज प्लान में क्या है कि सब पूरा डिटेल सिलेबस कवर किया गया है। जितना सिलेबस है बीपीएससी का 100% सिलेबस कवर किया गया है और उसमें हर टॉपिक के लिए सेपरेट डेट दिया हुआ है। तो इसमें पहले हमने स्टार्ट जो किया है वो लूसेंट से किया है। लूसेंट में हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। तो हिस्ट्री में अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रहा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे काफ़ी प्रश्न रहते हैं। 1 से 2 प्रश्न तो हमेशा रहेगा ही रहेगा मिनिमम। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस हिसाब से है कि इससे प्रश्न हमेशा रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह में जो पहला विद्रोह था वो सन्यासी विद्रोह था और ये प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बिहार और बंगाल का क्षेत्र। और इससे संबंधित नेता कौन है? तो केना सरकार और दिरजी नारायण। और ये कब हुआ? 1760 से लेके 1800 में हुआ। दूसरा विद्रोह है वो है फकीर विद्रोह। ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसके संबंधित नेता जो हैं वो मजनून शाह व चिराग अली हैं। और समय कब हुआ? ये 1776 से 77। अब देखिए आपको समय भी पूछ देगा, नेतृत्वकर्ता पूछ देगा, क्षेत्र पूछ देगा। तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमलाइन बना के उस पर इसको रखना होगा। जैसे पहला सन्यासी विद्रोह, दूसरा फकीर विद्रोह। अब तीसरा जो विद्रोह है वो है पहाड़िया विद्रोह। अब पहाड़िया विद्रोह जो है आपका वो बिहार के भागलपुर जिले में हुआ, तिलका मांझी के नेतृत्व में 1779 ईस्वी में 1779। चौथा जो विद्रोह है वो है चुआरो विद्रोह। अब चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये बांकुड़ा बंगाल में हुआ है। करणगढ़ की रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ 1798 ईस्वी में। पांचवा जो विद्रोह है वह है चेरो विद्रोह। झारखंड के पलामू में हुआ यह भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 में। छठा जो विद्रोह है वो पालीगढ़ का विद्रोह है, तमिलनाडु में हुआ ये। वीर पी कट्टावम्मन के नेतृत्व में हुआ 1799 से 1801 में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि विद्रोह जो है पूरे भारत में फैला हुआ है। ये विद्रोह वेलातंपी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है ट्रावणकोर में और ये मेलुथम्पी के नेतृत्व में हो 1808 से 1809 ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा हमारा भील विद्रोह। भील एक जनजाति थी और उन्होंने भी विद्रोह किया। अब देखिए जितनी भी जनजातियां हैं उन्होंने विद्रोह इस बात पे किया कि उनके जो भी जंगल थे वो अंग्रेजों द्वारा क्या किए जाते थे? हड़प लिए जाते थे। अंग्रेज जो है अब वहाँ जो भी जंगल था उस जंगल की कटाई करने लगे ये लकड़ियों के लिए और फिर वहाँ दूसरे लोगों को आकर बसाने लगे। तो इसलिए वहाँ भी विद्रोह हुए बहुत से जनजातियों के द्वारा। उसमें एक भील विद्रोह भी है। ये पश्चिमी घाट में हुआ है और सेवाराम के नेतृत्व में हुआ 1825 से 1831 में। रामोसी विद्रोह है पश्चिमी घाट में हुआ चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 से 1829 में। पागलपंथी विद्रोह यह असम में हुआ है टीपू के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ? असम में हुआ है, 1825 से 27 में हुआ है टीपू के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह यह भी असम में हुआ है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार केंद्र था वहाबी आंदोलन का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है इससे प्रभावित रहा है। सैयद अहमद तुतिमीर के नेतृत्व में हुआ 1831 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ है। छोटा नागपुर जो पठारी क्षेत्र है झारखंड में, वहाँ कोल आंदोलन हुआ है और ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। ये भी 1831 से 32 में हुआ। भूमिज विद्रोह ये भी झारखंड के रांची में हुआ, गंगा नारायण के नेतृत्व में 1832 में। खासी विद्रोह, अब गारो खासी का जो क्षेत्र है मेघालय का, तो वो मेघालय का क्षेत्र जो है वो असम और आसपास का क्षेत्र भी है। खासी जनजाति जो है वो असम, मणिपुर, मेघालय के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उन्हीं के द्वारा एक विद्रोह किया गया जिसको खासी विद्रोह कहा गया। ये असम में हुआ तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1833 में। कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ है चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1837 में। फराइजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ है शरीयतुल्लाह टूटू मियाँ के नेतृत्व में 1838 से 1848 में। नील विद्रोह ये भी हुआ है आपका बंगाल और बिहार में तिरुत सिंह के नेतृत्व में 1854 से 1862 ईस्वी में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नील और संथाल विद्रोह, क्योंकि ये आपका बंगाल और बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था। नील विद्रोह हुआ आपका बंगाल बिहार में तिरुत सिर के नेतृत्व में 1854 से 62 में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 में। मुंडा विद्रोह ये झारखंड में हुआ है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में। पाइका विद्रोह जो है वो उड़ीसा में हुआ बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 से 1825 में। नील आंदोलन जो हुआ वो बंगाल में हुआ है दिगंबर के नेतृत्व में 1859 से 60। तो आपको नील विद्रोह नील आंदोलन में अंतर है। नील विद्रोह जो हुआ तिरुत्सी के नेतृत्व में हुआ 54 से 62 में, और नील आंदोलन जो हुआ ये भी बंगाल के क्षेत्र में है, लेकिन ये दिगंबर के नेतृत्व में हुआ 59 से 60 में। पाइका विद्रोह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उड़ीसा में हुआ है। ये बार बार देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं नील, संथाल, मुंडा, पाइका, ये सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, इसको एकदम याद करना, कंठस्थ कर जाना है। अब एक पबना विद्रोह है। पबना जो है वो बंगाल में हुआ है विद्रोह ईसा चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में 1873 से 76 ईस्वी में। अब दक्कन का क्षेत्र में एक दक्कन विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में, और ये 1874 से 1875 ईस्वी में हुआ। मोपला जो क्षेत्र है, मोपला विद्रोह, वो मालाबार में हुआ है केरल में, और ये अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ 1920 से 1922 में। कूका आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। अब रंपाओं का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रंपाओं का विद्रोह पूछता है, अंग्रेजी में रंपा रिबेलियन बार बार पूछता है। आंध्र प्रदेश में हुआ है सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से लेकर 1922। ताना भगत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में है, जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ, ये कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 में। और उसके बाद आपका ये तेलंगाना आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश में हुआ 1946 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको कंठस्थ कर जाना जरूरी है। आप इस टेबल को अच्छे से कंठस्थ कर जाइएगा टाइमलाइन बना के, उसके बाद उसको अच्छे से आप याद कर जाइएगा। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्त क्लेबलैंड, तो भागलपुर के प्रथम कलेक्टर कौन है? अगस्त क्लेबलैंड है, को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र जो है, अब जो दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दामन-ए-कोह का क्षेत्र कहाँ है पूछता है, तो राजमहल का क्षेत्र है। ये भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र है, और ये संथाल बहुल क्षेत्र था, यहाँ संथाली लोग रहते थे। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य किसने किया? तो भागनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र। अब ये 4 पुत्र थे, 4 भाई थे आपस में, कौन कौन? सिद्धू, कानी, चांद और भैरव। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उत्प्रेरित किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हो गया। बिरसा मुंडा का जन्म बार बार पूछता है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मड़ियाह प्रथा, कौन सी प्रथा? मड़ियाह प्रथा। अब ये एक मानव बलि की प्रथा थी, इसका प्रचलन था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मड़ियाह प्रथा क्या थी और किन आदिवासियों के द्वारा? तो ये कंध आदिवासियों के द्वारा था, कंध आदिवासी थे। अब एक यहाँ नोट है, भगत जवाहर मल के शिष्य थे राम सिंह। इन्होंने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? जब आपका कांग्रेस बना है 1885 में, तब इनकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद से शुरू हो जाएगा हमारा 1857 ईस्वी की महान क्रांति, तो उसको हम लोग इसके बाद से शुरू करेंगे। और क्योंकि अभी जो टेबल है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो आप लोग क्या करें कि बहुत सारे जो भी फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उससे 1 या 2 प्रश्न तो आपको हमेशा से मिल जाएंगे। तो फिर अगला जो हमारा पार्ट आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसमें हम लोग 1857 ईस्वी की महान क्रांति, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उससे शुरू करेंगे। उससे भी 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। किसी भी पीसीएस एग्जाम के प्री में और मेंस में भी प्रश्न होते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगले फिर वीडियोज़ में 1857 ईस्वी की महान क्रांति से अगले पार्ट में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए